नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, देश का शासन चलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत तत्व है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये देश का शासन चलाने के आधारभूत तत्व हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ए काम का अधिकार, बी सूचना का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी मकान का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है और ये जो है एक हमारा संवैधानिक अधिकार भी। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में कौन एक नहीं है? ए एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, बी सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सी सर्वोच्च शक्ति राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, डी एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, पूछ रहा नहीं है तो सर्वोच्च शक्ति जो राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो वो गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है, क्योंकि गणतंत्र में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाया जाता है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है? ए 1 माह के लिए, बी 3 माह के लिए, सी 6 माह के लिए, डी 9 माह के लिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 3 माह के लिए किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से होती है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अनुच्छेद 22 के तहत किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाए गए हैं तो उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 22 के तहत। छठा प्रश्न है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, ऐसा किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया गया है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 20 में है कि एक ही दंड के लिए एक व्यक्ति को जो है एक से अधिक बार जो है दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है? ए अनुच्छेद 13 से 17 तक, बी अनुच्छेद 14 से 18 तक, सी अनुच्छेद 15 से 19 तक, डी अनुच्छेद 16 से 20 तक। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 14 से 18 तक 5 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 15, डी अनुच्छेद 16। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 14 जो है ये संविधान के में जो है कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? ए परमादेश, बी अधिकार परीक्षा, सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी प्रतिषेध। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति की जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो है संरक्षण करता है। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 24। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 21 में सम्यक विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल किया गया है। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी विरोध का अधिकार।
तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, विरोध करने का अधिकार ये मूल अधिकार नहीं है। बाकी समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में प्रदान किया गया है। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 19। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अनुच्छेद 17 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जो है मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। इसी को जो है इसी में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, संसद। प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। संसद हमारी बनती है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? ए विधिक प्रक्रिया, बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी राज्य के नीति निदेशक तत्व, डी दृष्टांत और अभिसमय। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा जो है न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही पूरी की जा सकती है। आज का हमारा 15वां और अंतिम प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, बी मानव का दुर्व्यापार तथा बलात्संग अनुच्छेद 23, सी अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, डी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना अनुच्छेद 31। तो विकल्प डी जो है वो सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों विकल्प आपके वो सुमेलित हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में प्रदान किया गया है, मानव का दुर्व्यापार तथा बलात्संग का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में किया गया है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किया गया। तो दोस्तों ये थे आज भारतीय संविधान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।